संगत जी, कुछ संगत के पास गुरु जी का जब फ़ोन जाता तो वो कहते तुरंत आ जाओ। और एक बार एक अंकल, उन्होंने सोचा अभी तो मैं नहाया ही नहीं हूँ, नहाकर गुरु जी के पास जाता हूँ, उस चक्कर में लेट हो जाते हैं। गुरु जी घड़ी देखते हैं और उसके बाद जब वो अंकल पहुँचते हैं तो कहते हैं यू आर लेट बाय 15 मिनट्स। गुरुओं को कभी इंतज़ार नहीं कराते। उस दिन अंकल ने अपना सबक ले लिया था कि जब स्वयं हम भगवान के पास जा रहे हैं तो वैसे ही पवित्र हो गए। नहाने धोने के वहमों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा ही कुछ ये कथा भी कहती है, जो कथा है कर्माबाई की, जो बहुत ही कम उम्र की आयु से जगन्नाथ जी के यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगाने जाया करती। धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और एक दिन वो भी आया जब वो वृद्धावस्था में पहुंच गई। अब उनसे मंदिर तक जाया नहीं जाता था तो उन्होंने हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी के आगे बोला कि अब कल से मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझसे नहीं आया जाता यहाँ खिचड़ी लेकर, कल से तुम ही मेरे पास खिचड़ी खाने आना। अगली सुबह उठती हैं, खिचड़ी वैसे ही नियम अनुसार बनाती हैं। एक नन्हा सा बालक उनके दरवाजे पर आता है और कहता है अम्मा खिचड़ी नहीं खिलाओगी। खिचड़ी खिलाती हैं और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। मंदिर के पंडित बड़े अचंभित होते हैं कि कर्माबाई ने आना क्यों छोड़ दिया। पता करने अगली सुबह जाते हैं तो कर्माबाई कहती हैं कि मैं तो अब घर में ही भोग लगाती हूँ, बस जगन्नाथ जी आने ही वाले होंगे, बाल रूप में मेरे पास आते हैं, बड़े प्यार से खिचड़ी खाते हैं। पंडित जी कहते हैं कुछ भी बोले जा रही है और उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। फिर कहते हैं तुम ऐसे बिना नहाए धोए बिना पूजा पाठ करे खिचड़ी बना लेती हो, नहा धोकर बनाया करो, पूजा पाठ करके बनाया करो। पंडित जी ये कहकर आ जाते हैं। पीछे से फिर से बाल रूप प्रभु का आता है, खिचड़ी खाते हैं वो और वो चले जाते हैं। अगली सुबह कर्माबाई जो है नहाती हैं, धोती हैं, पूजा पाठ करती हैं और खिचड़ी बनाना शुरू करती हैं। लेट हो जाती हैं। अब प्रभु आते हैं बाल रूप में। उस दिन खिचड़ी तैयार नहीं होती है, तुरंत गरम गरम बना के उनके आगे परोसती हैं। प्रभु खाकर चले जाते हैं। उसके बाद जब पंडित जी मंदिर के पट खोलते हैं तो जगन्नाथ जी की मूर्ति में मुंह के पास खिचड़ी लगी होती है। वो अचंभित हो जाते हैं और जब वो हाथ लगाकर उस खिचड़ी को छूते हैं तो वो इतनी गर्म होती है कि पंडित जी का हाथ जल जाता है। उस रात जब पंडित जी सोते हैं तो सपने में जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं और कहते हैं क्या कह के आया है अम्मा को कि नहाया धोया कर। उस चक्कर में देख आज गरम गरम मैंने खिचड़ी खाई, मेरा मुंह जल गया। जब तेरा हाथ जला तो सोच मेरा मुंह कितना जला होगा। मैं तो सिर्फ भक्त का भाव देखता हूँ। अगली सुबह पंडित जी दौड़े हुए कर्माबाई के पैरों में जाकर गिर जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया था। वाकई में ही जगन्नाथ जी आपके पास खिचड़ी खाने आते हैं, जैसा कर रही थी वैसा ही करते रहो। तो इसलिए संगत जी कभी भी किसी वहमों में मत पड़िए। भगवान सिर्फ हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।